टाइम्स पंजाब देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा, लाइव आपके साथ जुड़ चुकी हूं। एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर आज आपके साथ बात करेंगे अपनी सरकारों की। तो लगातार हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वो युद्ध नशा विरुद्ध की, लेकिन आज एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे से मैं आपको रूबरू करवाने जाऊंगी जहां पर आप सुनेंगे युद्ध बम विरुद्ध। जी हाँ, एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा। और सबसे पहले मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगी। आप यहाँ पे बहुत सारे सिलेंडर्स देख रहे होंगे, ये वो गैस सिलेंडर्स हैं जो डेली बेसिस पे आप अपने घरों में यूज करते हैं। और इनकी अगर हम बात करें कंजप्शन की, तो ये वो गैस सिलेंडर्स है जो किसी के घर में 1 महीना चलते हैं और किसी के घर में 15 दिन में भी खत्म हो जाते हैं। और यहाँ सबसे पहले एक तस्वीर आप देखिए, ये जो आपको सिलेंडर दिख रहा है, ये सबसे पहले आप तस्वीर देखिए कि ये वो सिलेंडर है जो पूरे तरीके से ब्लास्ट हो चुका है। बहुत बार आपने न्यूज़पेपर्स के थ्रू देखा होगा, टीवी के में देखा होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा, जहां पर एक खबर हमारे सामने आती है कि घर में सिलेंडर बर्स्ट हुआ और पूरी की पूरी फैमिली कहीं ना कहीं बीच में नहीं है। और साथ में ये सिलेंडर एक और देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये भी एक वो सिलेंडर है जो बर्स्ट हो चुका है। इसे कहा जाता है कि ये बम का सामान है। जी, ये बम का सामान आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बीच में आपको रजिस्टर सिलेंडर्स भी दिखाई दे रहे हैं जो इंडेन कंपनी के हैं। ये कंपनी के सिलेंडर्स हैं और ये जो आप देख रहे हैं लोकल सिलेंडर्स। जी, सबसे पहले मैं आपको उठा के भी दिखाना चाहूंगी। आप देखिए, बिल्कुल वेटलेस सा ये सिलेंडर है। जो नॉर्मली हम देखते हैं कि जो श्रमिक हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, उनके घरों में हमें ये सिलेंडर देखने को मिलते हैं जिन्हें बार बार रिफिल किया जाता है। लेकिन ये मौत का वो सामान है जो आज भयानक तस्वीरें बयान कर रहा है हर घर में। और आज इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मिस्टर अरुण जुड़ चुके हैं, इंडेन गैस कंपनी के चेयरपर्सन है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली अब उन्होंने आके जो आवाज उठाई है उसके पीछे क्या रीजन है। सर, सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे आपका। सर, ये जो तस्वीरें हैं आज हम दिखा रहे हैं, लाइव दर्शक देख रहे हैं। सर, ये जो सिलेंडर है, जो बम का सामान आज कहा जा रहा है, जिनको रोज ऐसी खबरें टीवी पे देखते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते हैं कि सिलेंडर बर्स्ट हुआ, पूरी फैमिली खत्म हो गई, छोटे छोटे बच्चे खत्म हो गए। सर, ये जो तस्वीरें बहुत आज डरा रही हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा, और आपका धन्यवाद जो आप चौथा स्तंभ हैं, जो जैसे पंजाब सरकार ने युद्ध नशों के विरुद्ध चलाया है। हम भी आज 2 मुद्दे लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं जी। एक मुद्दा ये है कि हमारी जिन बहनों बेटियों के पास गैस कनेक्शन पहले से है, उनको, जैसे हम कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो पहले हमें ट्रेनिंग, स्कूल में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और फिर लाइसेंस देती है सरकार। मेरी बहुत सारी बहनों और बेटियों जिनके पास गैस है, वो कहती हैं कि हमें गैस चलाना आता है, फिर कैसे उसको सुरक्षित इस्तेमाल करना है, कैसे गैस की वजह से उनके घर में हादसा नहीं हो। पहला हमारा वो मुद्दा है कि हम उनको, जो भी हमारे पास गृहिणी और हम सभी को बताना चाहेंगे कि आप गैस के जो नियम है उसके मुताबिक, ये देखिए पंजाबी में और ये देखिए हिंदी में, हम सभी अपने दर्शकों को, क्योंकि जिनके घर में, सभी के घर में ऑलमोस्ट आज की डेट में खाना गैस से पकाया जाता है, उनको सबको हम बताना चाहते हैं कि आप जब भी गैस का इस्तेमाल करें, इन सुरक्षा नियमों का पालन करें। जहां भी सुरक्षा नियमों में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये जो आपको मैं सिलेंडर दिखा रहा हूं, ये हमारी ऐसी ही 2 गृहिणियों ने जो खाना नीचे रख के बना रही थी, जिनके कमरे के अंदर में कोई टेबल कुर्सी नहीं था, ये वहां पे सावधानी नहीं बरतने से ये दुर्घटना हुई और बहुत भयंकर, उनके जल गए, बच्चे जल गए और वो खुद हॉस्पिटल में हुई और 2 जगह तो कैजुअलिटी भी हुई। सर, एक चीज पूछना चाहेंगे, अगर हम डोमेस्टिक पर्पस की बात करें, हम अपने घरों में सिलेंडर्स यूज करते हैं तो नॉर्मली कंपनी के सिलेंडर्स होते हैं जो डिलीवरी बॉय डिलीवर करने आते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है प्रवासी श्रमिकों की, जिनको नॉलेज नहीं होती है। कई प्रवासी श्रमिक है जिन्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता, तो उनको कहीं ना कहीं इस तरीके के सिलेंडर्स उनके घर तक पहुंच जाया करते हैं। कैसे पहुंचते हैं? नहीं, ये तो इंडियन की ही सिलेंडर है। मेरा पहले मैं 2 मुद्दे बोल रहा हूँ। पहला मुद्दा है कि जिनके पास भारत सरकार द्वारा बनाए हुए सिलेंडर हैं, उनको ठीक से इस्तेमाल कैसे करना, ताकि एलपीजी की वरतों करते हुए मेरी किसी बहन बेटी के घर पे कोई दुर्घटना नहीं हो, सारे परिवार सुरक्षित रहें।
तो ये जो दोनों सिलेंडर मैंने आपको दिखाए हैं, ये तेल कंपनी के ही सिलेंडर थे। इनकी दुर्घटना इसलिए हुई कि उन्होंने सावधानी नहीं बरती और दुर्घटना घटी। बिल्कुल। दूसरा मुद्दा है हमारा जो हम अभी ले रहे हैं, जैसे सरकार ने नशों के विरुद्ध चलाया, ये सिलेंडर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सिलेंडर नॉन ISI, नॉन अप्रूव्ड, और इसको मौत का सामान कह सकते हैं या मौत का फरमान कह सकते हैं जी। ये पूरे लुधियाना में बहुत सारी बर्तन की दुकान, साइकिल रिपेयर की दुकान, किराने की शॉप पे बाहर डिस्प्ले करके बेचा जाता है। और इसमें जो प्रवासी श्रमिक आते हैं उनको ज्ञान नहीं होता, वो किलो 2 किलो इसमें 100 रुपए किलो से गैस भरवाते हैं और फिर अपने जब कमरे में यूज करते हैं, क्योंकि इसमें कोई सुरक्षा के मानक ही नहीं है। बिल्कुल। और ये गैस का दबाव सहन ही नहीं कर सकता और इसका वॉल ही उस काबिल नहीं है, नॉन ISI है, वो हादसा होता है और बहुत सी कैजुअलिटी भी होती है और साथ में प्रॉपर्टी का जान माल नुकसान ये सिलेंडर आपके हाथ में है, देखने में एकदम ये ओरिजिनल सिलेंडर की तरह हमें नजर आ रहा है, जिसे बम का सामान बार बार बोला जा रहा है। सर इसके ऊपर ISI मार्का नहीं है, तो हम ये बिल्कुल सर ये कंपनीज कौन सी हैं जो ये बनाती हैं, जो प्रोवाइड कर रही हैं? पूरी ग्रे मार्केट है। अच्छा। यूपी के अंदर ये लखनऊ बनता है, मेरठ बनता है और सब, कोई सिलेंडर का इसका सर्टिफिकेट नहीं है एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट से और कोई ISI मानक नहीं है, कोई इसके नियमों की पालना नहीं है जो सरकार द्वारा एक गैस सिलेंडर के लिए निर्धारित किए गए हैं। ऐसे ये कैसे लुधियाना तक पहुंच रहा है? क्योंकि अब आपने आवाज उठाई है, लेकिन कहीं ना कहीं आज अगर हम श्रमिकों की बात करें तो हर घर में हमें इस तरीके के सिलेंडर देखने को मिलते हैं। जैसे आपने बात की, बार बार इन्हें रिफिल करवा लिया जाता है 100 रुपए किलो के हिसाब से, जिन्हें महंगा भी पड़ता है, लेकिन श्रमिकों को इसकी कहीं ना कहीं जानकारी नहीं है। रीजन क्या है कि ये दिखता है जो बिकता है। ये हमारे लुधियाना में 2000 से 3000 शॉप है जिसके बाहर ये डिस्प्ले किया जाता है जी। डिस्प्ले हुआ है। और क्योंकि जब भी श्रमिक आता है, गैस एजेंसी हमारी सुबह 9:30 खुलती है और 5:30 बजे बंद हो जाती है। श्रमिक के पास सुबह 8 बजे काम पे जाता है और रात को 7 बजे या 8 बजे काम से आता है। उसके पास इतना समय ही नहीं होता कि वो गैस एजेंसी तक पहुंच बना सके। बिल्कुल। सर आपने बात की कि 2 से 3 हजार, अगर हम अपने लुधियाना शहर की बात करें, आपने बताया इस तरीके की ग्रे मार्केट है, 2 से 3 हजार दुकानें हैं, तो क्या प्रशासन की कहीं ना कहीं इसकी तरफ नजर नहीं गई कि जो ये ग्रे मार्केट चल रही है इसका, क्योंकि आए दिन की हम खबरें देखते हैं कि सिलेंडर बर्स्ट हो गए और पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। देखिए, प्रशासन की खबर जाती है, कभी FIR भी होती है, धरपकड़ भी होती है, परंतु इसका क्वांटम इतना है क्योंकि कस्टमर अवेयर नहीं है। कस्टमर सुबह शाम को जाके प्रवासी श्रमिक ये ले लेता है जी। हम आज की डेट में जो पूरा लुधियाना LPG वेलफेयर एसोसिएशन है, वो हमारी 3 कंपनियां, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल के अधिकारी, हम डिप्टी कमिश्नर साहब से मिले, हम चीफ कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब से मिले और उनसे प्रशासन से ये मदद मांगी है कि हम जितने भी ऐसे दुकानदार हैं उनको मुख्य धारा में लेके आए। बिल्कुल। क्योंकि भारत सरकार की तीनों सरकारी कंपनियों ने पॉइंट ऑफ सेल बनाने का प्रोविजन दे दिया है। जितने भी दुकानदार भाई हमारे ये बेचते हैं, वही दुकानदार भाई हमारे ये सिलेंडर डिस्प्ले करके बेच सकते हैं। 100 किलो से गैस कम रख सकते हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम से एग्रीमेंट कर सकते हैं और बोर्ड लगा के बकायदा ये सुरक्षित सिलेंडर का बिजनेस कर सकते हैं ताकि उनकी रोजी रोटी भी बंद नहीं हो और प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित सिलेंडर मुहैया कराया जा सके। सर आज लाइव सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस सिलेंडर को भी हमने उठा के दिखाया कि कितना वेट है और ये रिफिल होने के बाद कितना अप्रोक्सीमेटली इसका वेट बन जाता है और इसका इसमें मान लीजिए ये 2.5 किलो का ये सिलेंडर है और इसमें 1 kg गैस भरे या 2 kg गैस भरे, उसी हिसाब से इसका वेट बन जाता है। और ये जो सरकारी सिलेंडर है भारत सरकार द्वारा अप्रूव, देखिए 8 किलो 300 ग्राम का तो सिर्फ इसका मेटल का वजन है और इसके अंदर 5 किलो गैस रहती है जी। तो कुल मिला के ये 13 किलो 300 ग्राम ये वाला सिलेंडर हो गया। तो तकरीबन ऑलमोस्ट 13 किलो का सिलेंडर बनता है ये, जो सरकार द्वारा भरा हुआ।
बिल्कुल सर, एक चीज और, प्रवासी श्रमिकों की बात करें, क्योंकि डोमेस्टिक घरों में हम देखते हैं कि इस तरीके के सिलेंडर यूज होते हैं, लेकिन ये सिलेंडर उनके लिए इजी अप्रोच है, जल्दी से जल्दी उनके घरों में पहुंच जाते हैं, बार बार रिफिल भी हो जाया करते हैं। लेकिन इन गैस के लिए उन्हें लगता है कि उन्हें कार्ड दिखाना पड़ेगा, लिंक अप्रूव कराना पड़ेगा, तो ये भागा दौड़ी वाले। इस सिलेंडर के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये भारत सरकार ने ऐसा, इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड, FTL। इसके लिए जो भी दुकानदार हमारे साथ जुड़ेंगे, जो भी आसपास में उसकी गैस की एजेंसी है, उस गैस एजेंसी से दुकान के सामने डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। 20 सिलेंडर एक दुकानदार रख सकता है एट ए टाइम भरे हुए, और प्रवासी श्रमिक को ये सेवाएं 24 घंटे भी दे सकता है। बिल्कुल सर, जाते जाते लास्ट में हम यही चाहते हैं कि ये जो बात लगातार उठ रही है कि बम का सामान, सिलेंडर हम आपको दिखाई चुके हैं कि कैसे बर्स्ट होता है, किस तरीके से ब्लास्ट होकर पूरी फैमिलीज खत्म हो जाती हैं, तो सरकारों तक आप अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके से इन सब की रोकथाम हो सकती है? हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो ज्ञान चाहिए, जितना प्रसार होगा, जैसे सरकार ने नशों के विरुद्ध करा है, ऐसे ही इस सिलेंडर के बारे में जितनी जानकारी हम जनता तक पहुंचा सके कि ये बम है, मौत का सामान है, मौत का फरमान है, उतनी उनको ज्ञान हो जाएगा। और किसी के पास पैसे नहीं है यकमुश्त, क्योंकि ये सिलेंडर 450 में मिल जाता है और ये सिलेंडर 1450 रुपए में भरा हुआ है। बिल्कुल, तो उसके पास सरकार से हम अपील कर रहे हैं कि जैसे लेबर बोर्ड है, वेलफेयर, उसके अंदर पंखा लेने का, साइकिल लेने का, कंप्यूटर लेने का सरकार लोन देती है, तो उसमें गैस कनेक्शन इंक्लूड करा दे, जिसमें से 500 रुपए की किस्त बांध दे उसकी, ताकि उसको वापसी हो जाए और ये खरीद सके वो। बिल्कुल। तो दूसरा, हम उद्योगपति भाइयों से, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हम अपील कर रहे हैं, उद्योग मालिकों से विशेष अपील कि जो भी उनके फैक्ट्री के अंदर हमारे श्रमिक काम कर रहे हैं, हमारे पंजाब वाले, उनकी लेबर है जो, उसको माली फाइनेंशियल इमदाद दे 2000 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक की, ताकि जो असली वाला गैस कनेक्शन ISI सरकार द्वारा प्रमाणित वो खरीद सके, और उसकी रिकवरी वो 200, 300, 400, 500 जैसे भी हो PF से काट के दे दे, या उसका जो भी प्रोविडेंट फंड उनके पास जमा रहता है वो भी मदद करेंगे। तो ये हम इस जो नोबल काज है समाज का, उसके लिए कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल सर, ये जो ब्लास्ट हुआ सिलेंडर हमें दिख रहा है, ये एक चीज पूछना चाहेंगे, आपने पैम्फलेट दिखाया जिसमें सारे सेफ्टी मेजर्स हैं कि कैसे उनको फॉलो करके इन चीजों से बचा जा सकता है, लेकिन ये ब्लास्ट होने का कारण क्या रहता है, क्यों ब्लास्ट होता है, कैसे ब्लास्ट होता है? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बिल्कुल, जो इसकी सिलेंडर की इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसके मुताबिक ये था कि बेटी नीचे बैठ के खाना बना रही थी जी, सिलेंडर भी नीचे था और चूल्हा भी नीचे रखा हुआ था। अच्छा, तो जैसे ही हम ऑन करते हैं चूल्हे को, माचिस जलाया, माचिस जली नहीं तो गैस लीक हो गई, फिर माचिस जलाई जी, गैस लीक हो, गैस जब लीक होती नीचे में, जैसे ही गैस जलती है तो आग पकड़ देती है, क्योंकि गैस हवा से भारी होती है और वो फर्श के ऊपर बैठ जाती है। चूल्हे के नीचे से निकली, दूसरी तीली जलाई, तीसरी माचिस जलाई, मतलब 2 पे नहीं जला, हाथ को लगा, कुछ भी लगा, या नहीं कर पाई, बच्चा पास में बैठा है, तो ये दुर्घटना ऐसे सावधानी हटने से। बिल्कुल, मतलब अब आप ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करके इस चीज को रोका जा सकता है? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि प्रशासन की मदद से जो भी सरकारी स्कूल है, हम उनके अंदर कैंप आयोजित करें, हम उनके अंदर शोज आयोजित करें, हम बच्चों की एक अवेयरनेस क्लास आधे घंटे की जिन बच्चों को बताएं, क्योंकि बच्चा सबसे ऐसा होता है कि बहुत जल्दी कैच करता है, और स्कूल में कही हुई बात बच्चा अपनी माता तक सीधी पहुंचाता है, उसके अंदर कोई ब्रेक नहीं रहती। हम बच्चों को एजुकेट करें ताकि जाके अपने परिवार को बता सके कि गैस का सही इस्तेमाल कैसे करना है और कौन सा सही सिलेंडर है जो हमने खरीदना है। ये मौत का सामान, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार बच्चा माता को करता है जी। और माता की सुरक्षा बच्चे के लिए सबसे, जैसे माता को बच्चा चाहिए होता है, ऐसे बच्चे को भी माता का बहुत ख्याल होता है, और वही ही माता को जल्दी से बता सकता है। बिल्कुल जी, आपने देखा कि किस सेंसिटिव मुद्दे पर आज हम बात करते हुए नजर आए। आपके साथ एक बार फिर तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये सिलेंडर्स आप देख लीजिए, एक वो हैं जो सरकारी सिलेंडर्स हैं जिनके ऊपर ISI का मार्क लगा हुआ है, साथ में वो लोकल
सिलेंडर्स हैं वो ग्रे मार्केट है। जो लुधियाना शहर की अगर हम बात करें तो लगभग जैसे सर का कहना है 2 से 3 हजार के करीब ऐसी शॉप्स हैं जहां पे आपको ये इलीगल सिलेंडर्स मिल जाएंगे, जो कहीं ना कहीं एक मौत का सामान बन के सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन अवेयरनेस स्प्रेड करने से कहीं ना कहीं उम्मीद करेंगे कि इस तरीके की जो तस्वीर है वो आने वाले टाइम पे हमारा भारत ना देखे। बात लुधियाना शहर की कर रहे हैं। हमारे लुधियाना शहर में पूरा उसका नंबर रहता है जी, ये ISI रहता है, पार्ट नंबर रहता है, हर सिलेंडर को इंडिविजुअल नंबर दिया जाता है। बिल्कुल। और ये देखिए B30 लिखा है प्लेट के अंदर। B30 का मतलब 2030 सेकंड क्वार्टर तक ये वैलिड है भरने के लिए। अच्छा। और उसके बाद फिर दोबारा टेस्ट होगा कि क्या इसके अंदर गैस भरी जा सकेगी। आप हर सिलेंडर का देखिए, ये इस सिलेंडर के बीच में A30 है, ये फर्स्ट क्वार्टर 2030 तक चलेगा। जी। तो हर सरकारी सिलेंडर के ऊपर ISI मार्क रहेगा, डेट ऑफ टेस्टिंग रहेगी, हर सिलेंडर का नंबर रहेगा। जैसे हर इंडिविजुअल गाड़ी को हम नंबर लगाते हैं रजिस्ट्रेशन, ऐसे ही हर सिलेंडर को एक सीरियल नंबर अलॉट होता है सरकार की तरफ से। और ये जो देसी सिलेंडर हैं इस पे ऐसा कोई भी आपको मार्क नहीं मिलेगा। इनकी शीट ही इतनी पतली है और आप वेल्डिंग भी देख सकते हैं। ये कभी भी थोड़ा सा गैस का प्रेशर पड़ा तो ये ब्लास्ट हो जाएंगे। बिल्कुल जी, उम्मीद करेंगे कि बहुत नॉलेज आपको मिली होगी कि किस तरीके से हमारे जो सिलेंडर्स हैं जो इलीगल है, ISI मार्का नहीं है, कैसे ब्लास्ट हो जाते हैं, कैसे फैमिलीज के ऊपर इसका असर होता है। लेकिन इस मौत के सामान को अब रोकने का टाइम आ गया है। अवेयरनेस स्प्रेड करनी बहुत जरूरी है और अब इनिशिएटिव लिया जा चुका है और आगे आने वाले टाइम पे उम्मीद करेंगे कि इस तरीके के सिलेंडर्स हमें पूरे भारत में देखने को ना मिले। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿੱਤੀ ਆਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।